नमस्कार जोहार। आज हमारे साथ जेपीकेएसएस के केंद्रीय महामंत्री हैं टिकलाल मतवार। इनसे आज बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। बहुत सारे हम मेरे ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं यहाँ के इनके कार्यकर्ता लोग। आज सवाल करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ, पहले एक जेपीकेएसएस आंदोलन कर रहा था, आंदोलन में मैं था 2 सालों तक था। अब जेपीकेएसएस पार्टी विशेष हो गया और चुनाव भी लड़ रही है। अब देव मतलब यूट्यूबर से अब चाह रहा है कि पत्रकारिता में जाएं और मास कॉम में एडमिशन जर्नलिज्म में लेना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि पक्ष विपक्ष जनता निर्दलीय उम्मीदवार सबसे लेंगे तो पत्रकारिता कहलाएगा, एक तरफा अगर लेंगे तो फिर गोंदी मीडिया कहलाएंगे। तो आप हमें ये बताएं कि मैं आजसू, जेएमएम, कांग्रेस, भाजपा, जेपीकेएसएस सबको दिखाऊं कि सिर्फ जेपीकेएसएस को? सबसे पहले देव बाबू आपको जोहार और आपके दर्शकों का भी जोहार। बहुत अच्छा बात है, सुन के अच्छा लगा कि पहले आपको लोग यूट्यूबर जानते थे, जैसे कि आंदोलन चला, ठीक है, आंदोलन करते करते आज जेपीकेएसएस पार्टी बना, एक स्टेप आगे आया। आप लोग उस समय यूट्यूबर कहलाते थे, अभी आप लोग रिपोर्टर बन रहे हैं। तो रिपोर्टर बन रहे हैं तो स्वाभाविक सा बात है, आपको पक्ष हो या विपक्ष हो, आपको सबके पास जाना है, सबसे उसका विचार को लेना है कि आखिर इंडिया गठबंधन का क्या विचार है। एमपी चुनाव गिरिडीह से मथुरा बाबू जी हैं, उसका क्या विचार है, उसका क्या सोच है, वो गिरिडीह को कैसा देखना चाहता है, देश को किस हिसाब से देखना चाहता है, आपको पूछने का अधिकार है। ठीक इसी प्रकार से एनडीए से चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, उसके भी पास आपको जानने का अधिकार है, क्योंकि आप एक मीडिया हैं, उनका विचारों को आपको दिखाना फर्ज है कि वो क्या सोच रहे हैं गिरिडीह के लिए। और उसके बाद जेबीकेएसएस के जयराम महतो जी, आप उनका भी वीडियो बनाते हैं, आप उनके पास भी जाते हैं, जैसे हम लोग कार्यकर्ता हम लोग से पूछते हैं हम लोग का क्या विजन है झारखंड को लेके, इस गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को लेके क्या विजन है, तो हम लोग भी बताते हैं। इस तरह से आप अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आप चारों तरफ हर पार्टी का लोगों का विचार ले रहे हैं। जेपीकेएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ता हमें कमेंट में गाली दे रहे हैं। नहीं, गाली नहीं दे रहे होंगे, ऐसा बात नहीं है। देखिए, गाली दे रहे हैं ऐसा हमको तो अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है कि आप लोग चारों तरफ आ गए हैं, इसलिए आप लोग का प्रचार हो रहा है, गाली नहीं हो रहा, आप लोग का प्रचार हो रहा है। उसको प्रचार के नजर से देखिए, आप लोग का विस्तार हो रहा है। अच्छा, किस तरह की तैयारी चल रही है आप लोगों की? तैयारी हम लोग का जोर शोरों से है, और आप भी शुरू से देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग का तैयारी है। आज भी आप देख रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से तैयारी है। हम लोग 1 तारीख को नॉमिनेशन है। हम लोग 4 लाख भीड़ का नारा दे रहे हैं। हाँ, 2 लाख 4 लाख का तो भीड़ का नारा है। 4 लाख, ठीक है, 4 लाख भी का नारा है। नहीं 2 लाख का। देखिए हम लोग तो लिख रहे हैं आपके, अरे लिखने वाला 4 5 6 7 10 सब लिखेगा, ठीक है। विपक्ष वाला थोड़ी लिखने आएगा। अरे पक्ष हो विपक्ष हो यार, जब 2 बोला गया, कोई कार्यकर्ता 3 लिख दिया, कोई 4 लिख दिया, कितना का भीड़ करेंगे? हम लोग का 2 लाख का टारगेट है। 2 लाख भीड़ होगा, 2 लाख का एकदम टारगेट है हम लोग का। तो आप उसमें आ रहे हैं, उसमें आप भी एक हैं। 2 लाख में जो काउंटिंग होगा ना, उसमें देव बाबू और भी रहेंगे एक में। अच्छा, इतना भीड़ करके क्या दिखाना चाहते हैं? इतना भीड़ करके हम लोग कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं, उतना भीड़ करके हम लोग दिखाना नहीं चाह रहे। देखिए हम लोग किसी को दिखा नहीं रहे हैं। जयराम बाबू नॉमिनेशन में जा रहे हैं, लोग उसको चाहते हैं, उसको आशीर्वाद देने के लिए चाहते हैं। वीडियो बना के बोल रहे हैं कि आइए सबको झारखंडी। अच्छा क्यों नहीं? अरे झारखंडी हक है तो झारखंड के लोगों को क्या चाह रहे हैं कि लोग अपने से जाते हैं ना नॉमिनेशन। ये जयराम मतलब बोलना चाहिए था कि हम लोग नॉमिनेशन इतना तारीख को करेंगे, सबको न्योता दे रहे हैं कि आइए। सुनिए, हमारा कहने का मतलब ये है, और ऊपर से प्रणाम करके कई वीडियोज बन रहा है कि देखिए आग्रह किया जा रहा है। आग्रह क्यों नहीं करेंगे? आग्रह क्यों नहीं करेंगे? जिस झारखंड के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, सब तो झारखंड के लिए लड़ते हैं। मतलब कि जो यहाँ चुनाव लड़ रहा है, बिहार सर में नेता बनेगा कि झारखंड में न बनेगा? विकास करने के लिए नेता बनता है। वही चीज। अरे तो दूसरा जो पार्टी है वो भी गोड़ लग के बुलाए ना जनता को, अगर उसका बोलने पे आ रहा है तो। सीपी चौधरी भी गोड़ लग के बोले कि आइए हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। मथुरा बाबू भी आके बोले चाहिए। अरे हमारा नेता बोल रहा है जिसको आना निस्वार्थ है। तो पैसा बर्बाद हो रहा है, कैसे फालतू? लोग खुद आ रहे हैं, आशीर्वाद देने के लिए, तब ना आ रहे हैं, फिर करे खुद। फिर वही वाला बात हो गया। सुनिए, हम लोग 3 साल से झारखंड के लिए लड़ रहे हैं। जब भी आंदोलन किया झारखंड का लोग साथ दिया। आज हम लोग आज हम लोग नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। मेरा बात को पहले सुनिए, हम लोग 3 साल का बता रहे हैं। हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, फिर झारखंड को लोगों को बोलेंगे आपके लिए हम लड़ने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए हम लोग लड़ने जा रहे हैं, झारखंड को नव निर्माण करने के लिए हम लोग लड़ने जाए। आप लोग आइए, आशीर्वाद दीजिए। सुनिए मेरा बात। आप बोल रहे कि 3 साल से हम लोग क्या किए? 3 साल से हम लोग भाषा आंदोलन लड़े, इसमें
सफलता मिली हम आप लोगों को। अकेले लड़े जेबी केसस अकेले नहीं, फिर वही वाला बात, उसमें पार्टी वाला लोग था। यही क्वेश्चन तो हम चाह रहे थे कि आप पूछे। हाँ ठीक है, बहुत लोग बहुत तरह का बात बोला इसमें कि हम भी गए थे सही मानव बात है। श्रृंखला। बात को सुनिए, जेएमएम हो, ठीक है, आसू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब लोगों ने बोला कि हम गए थे उस मानव श्रृंखला में, हम गए थे उस भाषा आंदोलन में, हम गए थे। क्यों गए थे जी? भाषा उसमें क्यों गए थे? मतलब सही विचार का लड़ाई हो रहा था, बिल्कुल सही नियम कानून का लड़ाई हो रहा था। आप हम सही थे, झारखंड जनमानस सही था, आप गए, आज आप काहे नहीं है जी? वो सुनिए मेरा बात, हमारा बात सुनिए, माटी का बात करते मेरा बात को पूरा सुनिए। आप जबरदस्ती किसी चीज को बोलिएगा वो अलग बात है, हमारा बात को सुनिए। अभी जैसे आंसू वाला हो चाहे जेएमएम वाला लोग बोल रहा है हम गए थे, और फेसबुक में पोस्ट भी मारा था कि झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष के जो मानव श्रृंखला था उसमें हम गए। अरे हम समिति था, खतियानी नहीं था। अरे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ये था। सब लोग पोस्ट कर रहे हैं कि हम लोग आए थे। अच्छा क्यों आए थे? आज वही पार्टी लोग को पूछे उस दिन क्यों आए थे आप? अपने भाषा के लिए सशक्त थे, भाषा संस्कृति के लिए सशक्त थे। इससे पहले 23 साल से जो राज करते काहे नहीं सशक्त थे? आप सुन लीजिए, हमारा बात तो सुनिए कि कहीं ना कहीं जिस विचार के साथ पहले नहीं लागू हुआ था ये वाला, सुनिए ना मेरा बात, 23 तारीख को लागू हुआ था, मेरा बात तो सुनिए ना। तो आज सुनिए, आज आसू भाजपा है ना जी, अलग अलग काहे नहीं आंदोलन किया? फिर कौन सी का काहे नहीं आंदोलन किया? आंदोलन करेगा? भाषा संस्कृति बोकारो धनबाद से हटा, लेकिन बाकी जगह तो है, काहे नहीं उन लोग रोड में आए अभी तक? हम लोग इस भाषा संस्कृति को 24 जिला में लेके गए, ठीक है, तो उन लोगों को 24 जिला काहे नहीं किया? अच्छा सुन लिए, धनबाद बोकारो से स्टार्ट हुआ, धनबाद बोकारो में मानव श्रृंखला हुआ, उसके बाद जेबी के एसएस पूरा झारखंड में भाषा संस्कृति लेके आंदोलन किया खाते। आप क्यों नहीं गए जी? उसको सुन लीजिए मेरा बात, भाजपा भी सुनिए, भाजपा 85 लागू करके 32 का समर्थन कर रहा है, जेएमएम कर रहा है ना जी। जवाब हम दे रहे हैं, सुनिए ना, 85 में साइन मारिएगा, सुनिए 85 में साइन मारिएगा, जब जनमानस 32 मांगने लगेगा अपना भाषा संस्कृति, उस समय फिर आप 32 बोलने लगेगा। सुनिए ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? जब 85 लागू उलूर जुलूर आप दूसरा पार्टी का चलेगा ही नहीं। बात तो सुन रहे हैं, आप तो सुनाइए ना, जब आप से बात करने के लिए 85 मान लीजिए आप कह रहे थे लागू हुआ, तो आप विरोध क्यों नहीं किए? क्या आप उस टाइम क्यों नहीं कहने की 1932 खतियान लागू करो, क्यों नहीं बना? अच्छा एगो बात बताइए हमको, उस टाइम काहे ना जब सभा कर रहे थे, सुन लीजिए, उस टाइम काहे ना विरोध कर रहे थे? सुन लीजिए, सुना लीजिए आप। हमारा कहना है कि जब भाषा उठा, ठीक है, तो हम लोग आए, हम लोग जब थे तब आप अकेले नहीं आए। अरे हम लोग माने पूरा झारखंडी लोग आए, पार्टी भी मत बोलिए, पूरा झारखंडी लोग है, पार्टी तो अभी का बात कर रहा है, पूरा झारखंडी लोग आए, ठीक है। आप बोलिएगा कि 2002 में हुआ था एक बार 32 के लिए रैली, ठीक है, तो अब हमसे पूछेगा तुम काहे नहीं गए? तो छोटा थे ना जी, जब 85 तो बोल रहे तब हम लोग दिमाग नहीं आया, हम वही चीज तो बोल रहे हैं ना जी। नहीं, बाबूलाल मरांडी 1932 के लिए आंदोलन किए थे, उसका बात छोड़िए, राजनीति का बात करिए, पुराना बात छोड़िए, पुराना में बहुत नेता बहुत कुछ किया। तो आप फिर पुराना आप भी जेएमएम के थे, जेएमएम के थे क्या मतलब? सुन लीजिए मेरा, हाँ किए हैं। अरे जगन्नाथ महतो के लिए 2019 में एमपी चुनाव के लिए पुराना बात में अगर जाइएगा तो आप भी बोले पुराना बात का बात, अभी का पार्टी जेएमएम में लगाया। अरे यार पुराना बात का बात है, आप नहीं समझ रहे। देखिए जब कहीं से नया सोच निकलता है, जब लोग जागरूक होता है, तो हम लोग ने किया वो चीज को। जागरूक नेता को गाली देते, गजब वाले, कौन नेता को गाली दिया है? आपका नेता तो गाली देता है, थोथनवा देख लिया है संसद के। अरे थोथनवा देख ले तो खोटा बात है, थोथनवा देख ले मतलब क्या बोला कि माने कहने का मतलब इटा है कि संसदवा के देखो ली, सुन ले, सुन ले, ऐसा होता है और थोथनवा सुन ले मेरी बात, तो जबरदस्ती कभी कि थोथनवा तो हमने भी बोले थोथनवा बूंदे कांदे नुकाय बोले हिंदे आने बात वो बोला कि इस तरह से उसका कहने का मतलब ये है कि सांसद साहब का थोथनवा देखली, मतलब कहने का कि कहियो संसदवा तो नहीं देखली, कहने का मतलब ये है, लेकिन उसको नेगेटिव कर दिया, ये गलत बात है। पढ़े लिखे हैं? अरे हम लोग झारखंडी खोटा बोलते हैं, हम लोग चेहरा को थोथने बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बोले नहीं बोले चिटा बोल थोथना नहीं बोले, थोथनवा की नुकू है, झगड़ा वाला बात हो गया। सुन लीजिए मेरा, अभद्र बात हो गया, ये गलत बात, मैंने खोटा भाषा अभद्र हो गया, नहीं मैंने खोटा भाषा अभद्र हो गई। तो आप थोतना बोलते हैं नहीं बोलते घर में रहते तो सुनिए, हम थोथनवा की नुकू है, नहीं शैली का बात है, हम खोटा भाषा से बोला है गया है, ठीक है, थोतना सही बात है, सही लैंग्वेज बोलना चाहिए। अरे यार ऐसे बोले, खोटा भाषा में थोतना मीन्स क्या होता? चेहरा, ठीक है, तो खोटा भाषा में थोतना बोल दे तो क्या दिक्कत हो गया? ठीक है, उन्होंने कहा भाषा में बोले है ना जी, उन्होंने कहा कि थोतना देख ले, उनका जवाब में वो कहे कि नहीं देखे तो अपने माँ से पूछ लो,
कि हमको देखे हैं कि नहीं, तो क्या ये गलत चीज है? नहीं बोले, हाँ क्या ये बोले? चीज नहीं बोले हैं कि माँ को देखें, ठीक है, माँ से पूछ अपना लो। माँ से पूछो, हम उसका ट्रीटमेंट कराएं। हाँ तो हम पूछना चाहते हैं कितना माँ का ट्रीटमेंट कराएं यार? कितना माँ का किया नहीं, था? हमारा बात बताइए इलाज नहीं। करवाया। अरे आपको जनता, जब आप गिरिडीह के नहीं, आप हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के हैं, ठीक है, आपने कभी ना गिरिडीह आया, ना ही गिरिडीह का विकास का बात, मेरे बात को पूरे सुनिए, ना गिरिडीह का विकास का बात किए, और जिस दिन आप चुनाव लड़ना है, ना ही उससे 5 साल में कभी गिरिडीह के लिए कोई कार्य किया। मेरे बात को पूरे कंप्लीट करने हाँ, बोलिए, दीजिए, बोलिए। ठीक है। जब आपने गिरिडीह के लिए कुछ नहीं किया, तब आपको गिरिडीह के जनता ने सांसद बनाने का काम किया। सुनिए, गिरिडीह का जनता ने आपको सांसद बनाने का काम किया, कुछ नहीं किए थे आप गिरिडीह के लिए। तो आज एगो माँ का इलाज करा दिया तो आप बोलने चलिएगा? अब मेरा बात है सुनिएगा। ये कोई बात हुआ क्या? हम भी तो सुनिए बोलते चलो कुछ नहीं किया, तो उसके बाद आप अगला का बात नहीं सुनते, यही जेबी केसेस में डिमेरिट है। नहीं, आप हाँ 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 आप लोग करने सीखे। बात सुनिएगा पहले, सुनिए तो रहे, बात सुनिए, ज्यादा आप बोल रहे हैं। बोला जा, बोल आप रहे, बोलिए। आप कह रहे हैं कि वो हर जगह बोलते फिर रहे हैं, वो हर जगह बोलते कहाँ फिर रहे हैं बताइए? एक जगह एक वीडियो से ज्यादा आपको देखे? अरे तो हमरो नेतवा तो एक बार ना बोला है जी, बार बार थोड़ी जाके बोला उसका तो हर जगह तो बोलता है, नहीं यार, सांसद देखे गलत क्या बोला? क्या बोला? तो एक तो बोले, एक जगह आपको कोई चिंता नहीं था, सांसद बना दिया, उसके बाद भी पूरा गांव घूम के, पंचायत घूम के अपने आप का विस्तार नहीं कर पाए, मेरा गलती है वो जनता किसको वोट देगा नहीं देगा वो जनता जाने। तो जनता आप जनता को इस तरह का आप कैसे कह सकते हैं? नहीं बोलेंगे उसके खिलाफ तो कभी दूसरे नेता हम भी तो वोट दिए, हम अरे हमारे लोग वोट दिए हैं। गुरुजी हम पूछ रहे हैं कि पक्ष विपक्ष में होते हैं, तो जनता से क्या काम किए नहीं काम किए वो जनता डिसाइड करते हैं और जनता से बातचीत होती है। एक नेता दूसरे नेता को मेरे बात नहीं बोलिए ना, बोलने देते हैं, बोलिए। आप दूसरे नेता को गाली देके आप नेता बनिएगा, वो ठीक है कि आप जनता क्षेत्र में काम कीजिएगा उसका उससे वोट में, ठीक है। जयराम महतो के, पहले मेरी बात सुन लीजिए, जयराम महतो के खिलाफ ना मथुरा प्रसाद जी ने अभद्र बातें करी है, ना चंद्र प्रकाश चौधरी इससे पहले करी है। जयराम महतो दोनों नेता के खिलाफ बहुत सारे सभाओं में, मेरे कई चैनलों में आपको देखिएगा कि उन नेताओं के बारे में अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं। जिन्हें जो सत्ता में रहता है उसको सुनना तो पड़ता है देवबाबू, स्पष्ट। 5 साल आप रहे, 1826 दिन सांसद रहे, काम नहीं कीजिएगा, क्षेत्र में दिखाई नहीं दीजिएगा, तो सवाल तो करेंगे ना देवबाबू। ऐसा नहीं, तो सत्ता में रहिएगा और सवाल नहीं झेलिएगा तो ये कैसे होगा? मथुरा बाबू जी सत्ता में रहे, झारखंड में मंत्री रहे, उससे सवाल नहीं करें तो किससे सवाल करें? कल दिन मेरा जयराम महतो जी MP बनेगा तो क्या उससे सवाल नहीं किया जाएगा? किया जाएगा कि नहीं? आज वो हर एक पंचायत में घूम रहे, अगर जीतने के बाद पंचायत नहीं जाएगा तो क्या उससे सवाल नहीं किया जाएगा कि पहले पंचायत घूम के वोट मांगे? एक चीज को इसलिए ऐसा मत बोलिए, एक चीज को बहुत गिनाते हैं। क्या गिनाते? जयराम महतो हमेशा बोलते रहते हैं हमने इतना करोड़ दिलाया, इतने करोड़ मुआवजा। हाँ जी, क्यों? आप देखिए लोग, हाँ बोलिए, इतना करोड़ दिलाया, मानते हैं दिला दिए, ठीक है, अपना घर से नहीं दिए, भले कंपनी से दिलाया, एकदम सही बात, धरना दिए, जो भी है, लेकिन कंपनी क्राइटेरिया है कि लोग देंगे, ठीक है। लेकिन जयराम महतो को इतना 2 सालों में बनाने में जनता का कितना पैसा खर्चा हुआ है वो जान रहे हैं हम? कितना लगा? आप ही बताइए कितना खर्चा? सुनिए मेरा बात। हाँ तो वही कितना बताएंगे, बोलने दीजिए। देखिए सबसे पहला बात कितना खर्चा हुआ, बात सुनिए ना जी, सुनिए, नहीं सुनिए, जब समाज मिलके काम करता है तो उसका खर्च को जोड़ा नहीं जाता, वो तो आशीर्वाद। सुनिए, यूं क्या बोले, पैसा आशीर्वाद हो गया, वो जनता लोग खुद से आए, ठीक है। हम भी कहीं से पेट्रोल दे के गए, अब हम बोलने जाएंगे कि हम पेट्रोल जला के गए तो ये बोले, हम तो जनता बोल रही है अभी। नहीं, कोई जनता नहीं बोल रही। लोकसभा में 1 लाख अंसारी को दिया, कितना विरोध हुआ है? अरे 2 गो 4 गो 5 गो बोला है, आपसे पहले आंदोलन में आया वो लोग बोला है जी, आप तो बात में। अरे कब से है? हमको पता, जानता है आपको पता है? पहले सक्रियता नहीं है उतने, कुछ नहीं, हम कब से हम आपको बता देते। जिस दिन नया मोड़ में पुतला दहन हुआ तो उस दिन से हम शुरू से नहीं, 1-2 बैठक जो रामडी में उन लोग किया है उसमें नहीं, लेकिन जिस दिन पुतला दहन नया मोड़ में हुआ है उस दिन से हम है। जो लोग बैठक में भी शामिल था ना, वो लोग 1 लाख को वोट नहीं देना चाह रहा है। धन्यवाद लोग। देखिए वो उसका मत की बात है, ठीक है, और नेता सबको खुश नहीं कर सकता। सुनिए, हर जनता का पुराना आदमी है, हर जनता का अपना लोग जनता नहीं है गुरुजी। अच्छा चलिए, मेरा बात सुनिए, हर पार्टी में झगड़ा होता है, हर पार्टी में दरार होता है। हमारे घरे में 5 गो फैमिली हो तो महीना में 4 बार लड़ते हैं नहीं लड़ते? आप ही घर में 10 गो संख्या, तो ऐसा थोड़ी 1 साल से शांति से जीजिए। अरे कुछ ना कुछ बात को लेके होता है, वो विरोध कर रहे, वोट गिरेगा, वो जेबी केसेस में ही गिरेगा, आप निश्चिंत रहिए ना। 4 तारीख को पता चलेगा, 4 तारीख को पता चलेगा। आप प्रचार प्रसार का आप टेंशन नहीं लीजिए, सब हो रहा है। 4 तारीख को जमानत जब्त होने वाली है। आप सुनिए, धनबाद जाइए, बूथ में क्या डर है बताइए तो?
कौन सी कितना बूथ में? प्रत्येक बूथ में कितना कैडर है? अरे यार ये कोई क्वेश्चन हो? 2168 बूथ है, सब बूथ में हम लोग कैडर बना रहे हैं। थोड़ा लिस्ट दिखा सकते हैं आप? आपको क्या लिस्ट देंगे हम? जनता देखेगी। जनता को दिखाना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम जनता को दिखाएंगे, निश्चिंत रहे। 2168 बूथ का आपको हम लिस्ट देंगे, ठीक है। किस पर बूथ में कितना व्यक्ति को हम लोग रखे हैं, उसके लिए आप क्या चिंता लें। चलिए, काफी मेरे जिस तरह से हमें विरोध कुछ जेबीकेएसएस के लोग कर रहे थे, तो उसी लोग के सवाल जवाब कर रहे थे। अभी ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। ये शर्त रहा, जनता भी देख रही है। अच्छा देखिए, हम लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जितना कार्य किए हैं हम जनता को दिखाने के लिए तैयार। अब आप बोलेगा आपको दिखाएंगे पर्सनली, आपको पर्सनली हमारे चैनल के थ्रू जनता को दिखाएंगे, जनता को दिखाएंगे। हम लोग जितना बूथ लिस्ट बनाए, जो भी अगर आपको देखना है तो। अच्छा, गिरिडीह ठीक है, लोकसभा बाकी हम लोग तो कार्य करना है। गिरिडीह लोकसभा में हम लोग पूरा मजबूत है जी, जीत रहे हैं, एकदम जीतेंगे, निश्चिंत रहिए। कितना लाख है? कितना लाख बोल? अभी तो हम लोग सोशल मीडिया में 7 लाख पार वोट लाना है महाराज, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तय करना है। सबसे ज्यादा आप ही लोग। अरे हर कोई रिकॉर्ड तय करते। देखिए अब मोदी बोलता है 400 पार, आएगा क्या गारंटी है? हमारा भी 7 लाख है। हम लोग जिस तरह से 3 साल का मेहनत किए, हमारा आंकड़ा बोलता है कि हम लोग गिरिडीह लोकसभा में जयराम महतो 7 लाख वोट लाएगा। उसको अपना कार्य से लग रहा है कि हम 400 प्लस लाएंगे संख्या में सांसद, तो वो उसका है, मेरा है। चलिए, तो आप दिखाएंगे कि कितना जेबीकेएसएस जमीन में, कितना बूथ लेवल में कैडर है। इन लोग अगला वीडियो में आएंगे तो दिखाएंगे। बाकी हम दोनों का नोकझोंक कैसा लगा, ये राजनीतिक नोकझोंक है, बाकी नहीं वो तो पारिवारिक या फिर अपना निजी जीवन में एक बड़े भाई और छोटे भाई के नाते हैं। इसको दिल में मत लीजिएगा, बस राजनीतिक चर्चा परिचर्चा की कि किस तरह से जेएमएम और आसू और जेबीकेएसएस में तीनों में एक विपक्ष के रूप में हमने इनको सवाल दागा। बाकी ये अच्छे ढंग से जवाब दें और अपने हमारे सवालों को हार नहीं माना और डटकर सामना किए। बाकी विचार अगला वीडियो में रहेगा। सभी से को जोहार, विदाई लेते हैं। समय के देने के लिए धन्यवाद। जोहार देव।